हेलो ब्यूटीफुल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ फिर दोबारा नौकरी चर्चा में। जी हाँ, इस वक्त हम कर रहे हैं लेजेंड वोकैबलरी और लेजेंड वोकैबलरी में इस वक्त सीरीज़ चल रही है स्पेशल वर्ड सीरीज़। सो स्पेशल वर्ड्स में आज हम स्टडी करेंगे फ़िलॉसफ़ी के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों कि फ़िलॉसफ़ी आखिर होता क्या है या फ़िलॉसफ़ी का आखिर मतलब क्या है। द स्टडी ऑफ एनी फंडामेंटल नेचर ऑफ अ नॉलेज, रियलिटी, एग्जिस्टेंस, स्पेशली व्हेन कंसिडर एज एन अकेडमिक डिसिप्लिन। किसी चीज़ की फंडामेंटल जो नेचर है उसकी नॉलेज को गेन करना, या मैं एक सिंपल अर्थ में कहूँ तो विचारधारा। किसी भी पर्सन की जो विचारधारा होती है उसे हम कहते हैं फिलॉसफी। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? फिलॉसफी। विचारधारा को हम क्या कहते हैं? फिलॉसफी। जब आपको किसी भी फंडामेंटली आप किसी चीज़ के बारे में नॉलेज एक्वायर करते हैं जो कि रियलिटी पे बेस्ड हो, और जब आप उसे एज अ स्पेशली व्हेन यू कंसिडर इट एज अ एकेडमिक डिसिप्लिन, तो उस केस में हम उसे कहते हैं फिलॉसफी। चलिए कुछ वर्ड्स हैं, आज हम उन्हें पढ़ेंगे कि फिलॉसफी जो है, ये शब्द जो हैं, इनके मीनिंग्स क्या हैं। देखिए, सबसे पहला वर्ड आपके सामने है एक्टिविज्म। एक्टिविज्म आपको बहुत बार न्यूज़पेपर में मिल जाएगा ये वर्ड। एक्टिविज्म का मतलब होता है विगोरियस एक्शन, स्पेशली इन पॉलिटिक्स। विगोरियस एक्शन इन स्पेशली इन पॉलिटिक्स मीन्स, इसे हम एक और तरीके से समझ सकते हैं दैट एक्टिविज्म इज बेसिकली द पॉलिसी और द एक्शंस टेकन vigorously, or we have done a vigorous campaignships to bring out the political or social changes for किसी भी सोशल या पॉलिटिकल चेंजेस लाने के लिए जो कैंपेन्स किए जाते हैं, उन चीज़ों के एक्शंस को या पॉलिसी जो बनाई जाती है उसे हम एक्टिविज्म कहते हैं। नाउ जैसे मैंने सेंटेंस बोला ग्रोइंग एक्टिविज्म ऑन अबॉर्शन इशू, तो अबॉर्शन के इशू पे इन दिनों क्या हो रहा है? एक्टिविज्म ग्रो कर रहा है। आई हैव रिटन लाइक हेयर दैट इज ग्रोइंग एक्टिविज्म ऑन अबॉर्शन इशू। यहाँ पर क्या हुआ? इस सेंटेंस का मतलब आपको मैंने बता ही दिया है कि अबॉर्शन के इशू पर जो है एक्टिविज्म इन दिनों ग्रो कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू फिलॉसफी जो है वो आपके सामने क्या है? दैट इज ऑल्ट्रिज्म। ऑल्ट्रिज्म मतलब होता है सेल्फिशनेस। ऑल्ट्रिज्म मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑल्ट्रिज्म मतलब होता है सेल्फिशनेस, किसी चीज़ के लिए सेल्फिश ना होना, मानवतावाद रखना, इंसानियत रखना, उसे हम कहेंगे ऑल्ट्रिज्म। ये वर्ड ऑल्ट्रिज्म जो है वह रूट वर्ड है, और रूट वर्ड की क्लास की सीरीज़ में भी मैं आपको कवर करूँगी अच्छे से इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ द नेक्स्ट इज एनिमेटेशन। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे आप सबसे पहले वो सीखिए दोस्तों। ये है एनिमेटिज्म। एनिमेटिज्म मतलब क्या होता है? सीइंग लाइफ इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स। कहने का मतलब यह है कि मैं आपको बता देती हूँ, उसका प्रोनाउंसिएशन आपने लिख लिया है, दैट इज एनिमेटिज्म। एनिमेटिज्म जो है बेसिकली ये बना है शब्द एनिमेट से, और एनिमेट का मतलब क्या होता है? एनिमेट अगर नाउन फॉर्म में मैं देखूँ तो इसका मतलब होता है हैविंग लाइफ, यानी कि जीवन से भरा हुआ, लाइफ से भरा हुआ। और अगर आप एनिमेटिज्म का मतलब देखेंगे तो इसका मतलब होता है द एट्रीब्यूशन टू द कॉन्शियसनेस टू इनएनिमेट और ऑब्जेक्ट और नेचुरल फिनोमेना। कहने का मतलब यह है कि अगर हिंदी भाषा में आपसे मैं डिस्कस करूं तो इसका मतलब होगा, हाँ मैं आपको लिख के बताती हूँ, दैट इज प्राणवाद, यानी कि किसी चीज़ का जीवांत होना, जीवाश्म उसमें रखना, यानी कि सीइंग लाइफ इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स में जीवन को देखना जो कि उसमें नहीं है। मतलब किसी पत्थर में आप जीवन को देख रहे हैं, किसी थिंग में आप जीवन को देख रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे एनिमेटिज्म। बेसिकली ये गॉड्स को रिलेटेड या टेम्पल्स को रिलेटेड जो है वो रिलेट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा वर्ड आज की डिक्शनरी में ऐड ऑन करते हैं, दैट इज एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म मतलब क्या होता है? अपोजिशन। अपोजिशन किस चीज़ का अपोजिशन? देखिए बेसिकली ये नाउन है और इसका मतलब होता है जैसे कि हेट करना या फिर एक्सट्रीमली अनफ्रेंडलीनेस होना किसी का, किसी चीज़ पर,
अनफ्रेंडली हो रहा है कोई पर्सन, या फिर एक्सट्रीमली आपने एक्टिवली अपोजिशन कर दिया किसी चीज़ का, मतलब कि आपने साफ साफ इनकार कर दिया कि भाई मेरी तुझसे नहीं पट सकती है, या मैं तेरे अपोजिट में हूँ, तो कृपा करके हमसे दूरी बनाए रखिए। तो ये क्या हो गया, एंटागोनिज्म हो गया। सो द पर्सन बिहेव लाइक एन एंटागोनिस्ट एट दैट टाइम। सो अगर मैं इसे सेंटेंस में आपके सामने बोलूँ तो कैसे कहूँगी, मैं कह सकती हूँ आपसे, द एंटागोनिज्म टूवर्ड्स, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ एंटागोनिज्म, यहाँ पे मैंने डैश लगा दिया है, द एंटागोनिज्म टूवर्ड्स नेबरिंग स्टेट्स। सो दो स्टेट्स के बीच में इन दिनों हेट्रेड की या एक्सट्रीमली अनफ्रेंडलीनेस की क्या बन रही है, स्थिति बन रही है, यानी एंटागोनिज्म की स्थिति बन रही है। सो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आपने से राइट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट हम न्यू वर्ड करते हैं, दैट इज दिस वन। इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखिएगा, एंथ्रोमोर्फिज्म, एंथ्रोमॉर्फिज्म। सो एन यहाँ पे फिर थ्रो, मोर और फिज्म, फिज्म एफ, फिज्म, ठीक है। तो एंथ्रोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, दैट इज गिविंग ह्यूमन फॉर्म टू गॉड। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट, इसे हम एक एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे दोस्तों। जैसे कि आपने टीवी चैनल्स में देखा होगा डिज्नी एनिमल कैरेक्टर्स को, मिकी माउस को, मिनी मिकी को, डोनाल्ड डक को, गोफ्री को, तो इस तरह से ये कैरेक्टर्स क्या करते हैं, ये कैरेक्टर्स जो हैं वो बेसिकली टॉक करते हैं, सिंग करते हैं, डांस करते हैं। तो किसी भी नॉन ह्यूमन कैरेक्टर में ह्यूमन थिंग्स देखना या ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक इन्फेस करना, इसे कहते हैं एंथ्रोमॉर्फिज्म। लेकिन एंथ्रोमॉर्फिज्म जो है वह वर्ड, इसकी करेक्ट स्पेलिंग जो होगी वो इस तरह से होगी, ANTHROPO, फिर आएगा MO, फिर मिज्म और फिज्म, और फिज्म की स्पेलिंग आएगी। तो यहाँ पे PO जो है वह लगाना चाहिए था, जो कि नहीं लगाया गया। मैंने इसे चेक आउट किया है और फिर आपके सामने बता रही हूँ। सो इस स्पेलिंग को आप करेक्ट कर दीजिए, ये होगा एंथ्रोपोफिज्म। तो इसका अगर मैं प्रोनाउंसिएशन करूँगी तो किस तरह से करूँगी, ये देखिए आप, अभी आपके सामने स्क्रीन पे बताती हूँ मैं। इसे मैं करूँगी NTHRUH, एंथ्रोपोफिज्म, इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, एंथ्रोमोफिज्म। ये PUH है, ये क्या है, PUH, और ये आपको पता ही है MAW, और ये थ्रो है, सो THRUH। सो दोस्तों इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। सो चलिए अब नेक्स्ट होता है एंटीथिज्म। एंटीथिज्म का मतलब होता है अपोजिशन टू द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब वो लोग जो कि आस्तिक नहीं होते हैं, वो लोग जो गॉड एग्जिस्ट करता है इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं, उसे हम बोलते हैं एंथिज्म। दूसरा आ जाता है एंटी विविसेक्शनिज्म। सो देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए विविसेक्शन का मतलब क्या होता है। विविसेक्शन का मतलब होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर जो ट्रायल्स किया जाता है मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए, उसे हम कहते हैं विविसेक्शन। अगर यहाँ पे एंटी लगा दिया इसका मतलब क्या हो गया, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जो भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है एनिमल्स के ऊपर उसका अपोजिशन करना, उसके खिलाफ बात करना। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा एंटी विविसेक्शन का मतलब अ फर्सी ओपोनेंट ऑफ विविसेक्शन, मतलब कि जो बहुत रुधारू रूप से जो है मना करता हो कि हमें विविसेक्शन नहीं करना चाहिए एनिमल्स के ऊपर। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और नेक्स्ट करते हैं फोरोज्म। फोरोज्म तो अफोरिज्म, इसका प्रोनाउंसिएशन आप सबसे पहले सीखिए दोस्तों। सो इसका प्रोनाउंसिएशन है अफोरिज्म। अफोरिज्म 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 मतलब क्या होता है, है ये AFUH है दोस्तों। ठीक है,
सो आपने इसे राइट डाउन कर लिया। सो अब अफोरिज्म का मतलब देखते हैं हम। सो अफोरिज्म मतलब होता है बेसिकली शॉर्ट और मीनिंगफुल सेइंग, किसी भी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म बोलना या शॉर्ट फॉर्म में चीज़ लिखना। जैसे मैंने बोल दिया प्यूपल जो है उसका शॉर्ट फॉर्म है PPL। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, अफोरिज्म दिया है। इसका क्या दिया है, प्यूपल का। हम जब बोलने के टर्म्स में बात करते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को जो है वो शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपने जैसे प्यूपल का मैंने अफोरिज्म बताया आपको, वो तो आपको समझ आ गया, लेकिन एक्चुअल में अफोरिज्म होते कौन कौन से, जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर लिखती हूँ। पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स का मतलब अफोरिज्म। तो ये क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो भी कोई भी आपको सेंटेंस कहना है वो शॉर्ट फॉर्म में हो, एक्शन ओरिएंटेड हो और डायरेक्ट स्पीच में हो, तो उन्हें हम कहेंगे अफोरिज्म। लेकिन अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि अफोरिज्म और प्रोवर्ब में क्या डिफरेंस होगा, क्योंकि प्रोवर्ब जो है वो भी तो होता है एज यू सो सो यू रीप, या फिर यूँ कहा जाए कि एक और मैं आपके सामने बोलूँ, अ ट्री नोन बाय इट्स फ्रूट्स। एक ट्री जो है वो अपने फलों के द्वारा जाना जाता है। तो जैसी आपकी डीड है या जैसी आपकी जो है किसी कार्य को करने की जो आपकी इच्छा है या आपका जो इरादा है, अगर वो अच्छा है तो फिर आपको नोबल मैन या अच्छा मैन बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली कहे जाओगे। तो इस प्रोवर्ब का मतलब ये है। लेकिन प्रोवर्ब और दिस एफोरिज्म में फ़र्क क्या हुआ, देखिए एफोरिज्म जो होता है ना वो मोर डायरेक्ट होता है, शॉर्ट होता है, और प्रोवर्ब के कंपैरिजन में मोर डायरेक्ट होता है। एफोरिज्म एक ग्रीक का वर्ड है जो कि शॉर्ट फ्रेजेस होते हैं जो कि किसी भी चीज़ के एक्सप्रेशन या ओपिनियन को एक्सप्रेस करने या कोई भी स्टेटमेंट ऑफ विजडम को मार्क करने के लिए दिया जाता है। या यूँ कहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एफोरिज्म जो है वो बेसिकली मॉरल इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कहा जाता है, कुछ एडवाइस करने के लिए कहा जाता है। लेकिन प्रोवर्ब जो है वो पोइट्री के भी सेंस में आ सकता है या इतनी ज़्यादा डायरेक्ट नहीं होती हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नया शब्द आज का देखते हैं, दैट इज़ आर्चेज्म। सो आर्चेज्म मतलब होता है रिटेनिंग द ओल्ड फैशन्ड। तो रिटेनिंग द ओल्ड फैशन एंड आर्चेज्म को प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इसका मीनिंग क्या है, चलिए आइए समझते हैं। सो चलिए इसका प्रोनाउंसिएशन समझते हैं। सबसे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन है आर्केज्म। और आर्केज्म जो है इसका मतलब होता है अ वर्ड और एक्सप्रेशन दैट आर नॉट जनरली यूज्ड। अब इन दिनों उन शब्दों का या उन एक्सप्रेशंस का यूज़ नहीं किया जाता, या यूँ कह लीजिए उन्हें अब हम ओल्ड फैशन्ड कहते हैं। तो वे सारे शब्द क्या होंगे, आर्केज्मों का। अब होगा एक्टाविज्म। एक्टाविज्म मतलब होता है रिजेम्बलेंस टू रिमोट एंसेस्टर्स। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनको जो रिजेम्बलेंस करता है कोई चीज़, तो उसको हम कहेंगे एक्टाविज्म। दूसरा है अथिज्म, मतलब होता है डिसबिलीफ इन गॉड। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एंटीथिज्म मतलब होता है एक पर्सन जो कि बिलीव नहीं करता है गॉड में, और एथिज्म मतलब भी यही होता है कि जो कि डिसबिलीव करता है गॉड में। तो दोनों की स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन मीनिंग लगभग सेम ही है। नाउ कैटाचिज्म, तो इसको एक बार देख लेते हैं ध्यान से दोस्तों, इसका प्रोनाउंसिएशन। सो कैटेकिज्म जो है बेसिकली होता है कि क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में बताना, यानी कि टीचिंग्स बाय क्वेश्चन एंड आंसर करके किसी को टीचिंग्स देना, या ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स को भी हम कैटेकिज्म बोलते हैं। सो कैटेकिज्म को कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे, जैसे KAET, फिर यहाँ पर आएगा E और ISM। ये इरेज़र ले लेते हैं, IZM। सो कैटाइज्म। सो यहाँ पे ए की जगह ई लगना चाहिए स्पेलिंग में, KCATE और किज्म। सो कैटाकिज्म। सो कैटाकिज्म जो है वो बेसिकली क्या है,
ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स को हम बोलते हैं कैटाकिज्म। कैटाकिज्म। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आगे के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं हम। सो फर्स्ट यहाँ पर है डैडाइज्म। सो डैडाइज्म क्या होता है? डैडाइज्म जो होता है एक प्रकार का मूवमेंट होता है इन आर्ट्स एंड लिटरेचर जो कि बेसिकली आपको लिबरेट करता है, यानी कि डीलिबरेट करता है इरैशनली फ्रॉम अदर्स ट्रेडिशंस। मतलब कि ट्रेडिशन में जो चलता आ रहा है उसके अगेंस्ट जाना या फिर ट्रेडिशन से आपको आज़ादी दे देना जो चलती आ रही है। यह एक प्रकार का क्या है? मूवमेंट इन आर्ट एंड लिटरेचर। तो लिटरेचर और आर्ट के संदर्भ में इस सेंटेंस या इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर है वर्ड यूफेमिज्म। सो यूफेमिज्म क्या कहता है? शेइंग हार्श इन अ माइल्डर वे। कोई भी बुरी बात या हार्श टोन में कही हुई, हार्श टोन में नहीं, कोई भी हार्श बात आपको कहनी है लेकिन आप थोड़ा सा रादर शब्द यूज़ करके या माइल्ड वे में उसको कहें तो उसे बोलेंगे इफ यूफेमिज्म। जैसे इसका प्रोनाउंसिएशन होगा YOO योफू MIZM यूफेमिज्म। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बढ़ते हैं और इसके जो है माइल्ड या इनडायरेक्ट वर्ड ऑफ एक्सप्रेशन या सब्स्टिट्यूट को भी जो है यूफेमिज्म कहते हैं, जो आपको पहले मैं समझा चुकी हूँ। सो द नेक्स्ट वन इज यूफेविज्म। यूफेविज्म, यूफेविज्म मतलब आर्टिफिशियली राइटिंग, यूफेमिज्म। सो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा यूफिज्म। जैसे यू और फ्यू और ज्म, यूफिज्म। सो यूफिज्म का मतलब होता है कि आर्टिफिशियली या हाईली लिबरेटेड वे ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग। तो किसी पर्टिकुलर स्टाइल में किसी चीज़ को लिखना और आर्टिफिशियली किसी चीज़ को लिखना, उसे बोलेंगे यूफिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैटलिज्म। फैटलिज्म मतलब होता है अ फैटल रूल और सुप्रीम, यानी कि फेट रूलिंग सुप्रीम। सो दैट मीन्स भाग्य पर निर्धारित पर्सन, मतलब कि जो भाग्यवादी पर्सन हो, जो भाग्य पर सारी चीज़ें छोड़ देता है, जिसका ये बिलीव हो, या अ बिलीवर दैट बिलीव्स दैट ऑल द इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड एंड देयरफॉर इज नॉट इनएविटेबल या अनअवॉइडेबल। सो उस पर्सन को हम बोलेंगे फैटलिज्म फिलॉसफी, दैट द पर्सन हैव अ फैटलिज्म फिलॉसफी। नाउ द नेक्स्ट वन इज हेडोनिज्म। हेडोनिज्म मतलब प्लेजर ऑफ बीइंग द लास्ट एम। सो आप इसका मतलब बोल सकते हैं सुखवाद या फिर आनंद सिद्धांत, आनंदित सिद्धांत। यानी कि अब वह पर्सन जो कि सेल्फ इंडल्ज्ड हो, जिसके अंदर इंडल्जनेस बहुत अधिक हो, इसको आप कहेंगे दैट इज हिंडोलिज्म। सो हिंडोनिज्म। सो आप इसे बोल सकते हैं दैट अ पर्सन हु परस्यूट्स फॉर द प्लेजर और हैव अ थ्योरी दैट being happy in your life is the only aim of human life. So this is the crux of this word. Now humanism. Humanism means devotion to the human's good. मनुष्य के लिए अपने आप को डिवोट कर देना ह्यूमैनिज्म होता है, इंसानियत जिसे हम कहते हैं। Now इंसिविज्म, तो इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए एक बार। सो इंसिविज्म, मैंने इसका प्रोनाउंस गलत किया था, इंसिविज्म। सो इंसिविज्म का मतलब होता है डिसलॉयल्टी टू अ ह्यूमन गुड, या फिर मैं इस तरह से बोलूँ इसे, ये एक नाउन है कि अ पर्सन हु निग्लेक्ट्स वंस ड्यूटी एज एन अ सिटीजन इज नोन एज इंसिविज्म। नाउ इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म मतलब गिविंग इम्पोर्टेंस टू ओनली वन टू इट्स सेल्फ। सो वह इंसान जो खुद को ही महत्व देता है या खुद को ही पहले रखता है, उसे बोलते हैं इंडिविजुअलिज्म। नाउ द नेक्स्ट वन इज मीडियोरिज्म। सो मीडियोरिज्म क्या होता है? मीडियोरिज्म होता है, इसका मतलब होता है कि ह्यूमंस के एफर्ट के द्वारा वर्ल्ड का बेटरमेंट होना, या यह बिलीव रखना दैट द वर्ल्ड कैन बी बेटर बाय ह्यूमंस एफर्ट इज नोन एज मीडियोरिज्म। मिलियोरिज्म, मैंने इसका प्रोनाउंस गलत किया था इससे पहले, मिलियोरिज्म। सो चलिए दोस्तों,
दैट्स फॉर ऑल फॉर टुडेज। होप यू लाइक इट। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। बी इन टच विद अस इन द लेजेंड्स वोकैबुलरी विद नौकरी चर्चा। बाय बाय। हैव अ ग्रेट डे। एंजॉय योर डे। लव यू ऑल।